नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज उत्तर प्रदेश और बिहार की मॉडल की तुलना पूरे देश में हो रही है। योगी आदित्यनाथ के राज में माफिया की सफाई का अभियान पूरा देश देख रहा है। वहीं बिहार में नीतीश सरकार के 27 कैदियों को छोड़ने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां कोसी के बाहुबली और राजपूत समाज के दबंग नेता आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा है। गोपालगंज के डीएम की चौराहे पर हत्या के केस में आनंद मोहन 15 साल से जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कानून में एक संशोधन ने उनकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। अब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 2016 में नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन किया था और तय किया था कि किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या में शामिल अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। आनंद मोहन को 2007 में कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में बदल दिया गया। अब नीतीश कुमार लालू की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन में है। ऐसे में 2016 के संशोधन को बदलना सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस डीएम की हत्या हुई थी, उनकी पत्नी आरोप लगा रही हैं कि ऐसा राजपूत वोटों के लिए किया गया। माफिया के जरिए इसी वोट की राजनीति पर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब नीतीश अखिलेश से भी मिल रहे हैं, 2024 की तैयारी भी कर रहे हैं, लिहाजा उन पर सवाल तो उठेगा। जब वो एक बाहुबली को रिहा कर देंगे, वो भी अपना ही कानून संशोधन बदलकर। इसी मुद्दे पर आज हम मुकाबला में करने जा रहे हैं बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। सूबे 2 मुद्दा 1, 17 साल की सत्ता बनाम 6 साल का शासन। नीतीश राज में प्रोटेक्शन, योगी राज में एक्शन। बिहार हो या यूपी, इन दिनों दोनों जगहों पर अगर कुछ कॉमन है तो वो है माफियाओं पर छिड़ी बहस। एक तरफ बिहार में माफिया की रिहाई के लिए चिट्ठी का जिक्र है, तो यूपी में माफिया के लिए मिट्टी का जिक्र है। दोनों मॉडल इस वक्त सामने हैं। जहां बिहार में नीतीश कुमार माफिया की रिहाई को लेकर घिरे हैं, तो योगी हर मंच से माफियाओं पर हो रही कार्रवाई का डंका बजा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। एक और जहां बीजेपी बिहार में माफियाओं की रिहाई पर सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार माफियाओं के सफाई, बुलडोजर से न्याय और तमाम किए कराए का डंका बजा रहे हैं। बीते 3 दिनों में हर मंच से योगी ने ऐसा ही संदेश दिया। सोमवार के दिन यानी 48 घंटे पहले यूपी के अमरोहा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने ढोलक बजाकर माफियाओं को रस्सातल में पहुंचाया। वहीं 24 घंटे पहले यानी मंगलवार को यूपी के उन्नाव में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गले में तख्ता टांग कर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं माफिया। वहीं अब से तकरीबन 5 घंटे पहले आज के दिन कर्नाटक के मंड्या में योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। बीजेपी का योगी मॉडल विरोधियों को तमंचा मॉडल लगने लगा है। हर कोई माफियाओं के मिट्टी में मिलने को अपने चश्मे से देख भी रहा है और दिखाने की कोशिशों में भी लगा है। इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे। इनसे पूछिए कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा। आप उनसे पूछिए कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे, बोला तमंचा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तमंचा। नदियां साफ नहीं कर पाए तो तमंचा। इसीलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हाउ टू डाई। तो जब जिक्र तमंचे का है, तो तमंचेबाजों पर नजर फेरना भी लाजमी है। फर्क खुद देखिए। जहां प्रोटेक्शन मॉडल में माफियाओं की रिहाई के लिए कानून का संशोधन है, 27 लोग जेल से रिहा हो चुके हैं और आनंद में माफिया मोहन बैठा है। वहीं एक्शन मॉडल में माफियाओं के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। 6 साल में 183 माफिया ढेर हो चुके हैं और लगातार माफिया जहन्नुम पहुंच रहे हैं। तो सियासत में इन दिनों बुलडोजर से लेकर तमंचा, जिंदगी की भीख मांगने से लेकर मिट्टी में मिला देने तक की गूंज है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सब के बीच जनता को कौन ज्यादा कन्विंस कर पाता है और किसके चश्मे से वोटर्स नई व्यवस्था को देखना पसंद करते हैं।
तो देश में सबसे ज्यादा बिहार और योगी मॉडल की अब चर्चा हो रही है। एक तरफ योगी मॉडल जिसका जिक्र सीएम योगी करते हैं कि हमने माफिया को मिट्टी में मिला दिया, तो एक तरफ नीतीश मॉडल है जहां एक माफिया को छोड़ा जा रहा है, जिस पर कई सवाल हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेसर धर्मवीर यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले एसएन जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। एक तरफ आप घूम घूम कर पूरे देश में ये बता रहे हैं कि आपका योगी मॉडल कितना सशक्त है, वहीं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आपसे कुछ भी पूछें आप जिक्र तमंचे का ही करते हैं। ये आपका रवैया, ये आपकी आदत हो गई। देखिए, हम तो दोनों का जिक्र करते हैं, लेकिन जो जैसा पढ़ा सुना सीखा रहता है उसको वही दिखाई सुनाई देता है। हम विकास का भी जिक्र करते हैं, हम काशी कॉरिडोर का भी जिक्र करते हैं, और हम अपराधियों पे जीरो टॉलरेंस की नीति का भी कार्य करते हैं। चूंकि अपराधियों को पाल पोस के संरक्षित करके जो बड़ा किया रहता है, जो आतंकवादियों को छोड़ा रहता है, जो मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे कराया रहता है, जो बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म कराया रहता है, उसको बार बार वो चीजें याद आ जाती है। चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है तो कहावत है, और हम जो कहें वो करके दिखाए हैं। 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है, 185 लोग गैंगस्टर, 185 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं, लगभग 15,000 लोग जो इनामिया हैं वो जेल में चले जाते हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश में से अपराधियों को समाप्त करके हमने भय मुक्त समाज की स्थापना करके प्रदेश की जनता को दिखाया। और जनता तो जनार्दन होती है। 5 साल की सरकार चलाने के बाद जब हम चुनाव में जाते हैं 2022 में, तो जनता जो भगवान विष्णु का रूप है, जनार्दन है, वो आशीर्वाद देते हुए कहती है कि नहीं, योगी जी का मॉडल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास का मॉडल ये अच्छा है, और उस पर वो मत बरसाती है। 37 साल के उत्तर प्रदेश को के इतिहास को बदलकर अगर जीरो भारतीय जनता टॉलरेंस पार्टी की आपकी सरकार है एसएन सिंह जी, तो ये जीरो टॉलरेंस तो पूरे देश में होनी चाहिए। पड़ोसी राज्य है बिहार, क्या हो रहा है इस राज्य में? आप खुलकर क्यों नहीं आ जाते हैं सड़कों पर और करिए ना विरोध जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उसका। देखिए, पूरे देश में तो नहीं होगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, पहले तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। अगर कोई अपराधी किसी की हत्या कर देता था, उसके बाद भी उसको विधायक और सांसद बनाने का कार्य किया जाता था, उसके साथ खड़ा होने का कार्य नहीं किया जाता था। और इसी तरह का हमको लग रहा है कि उन सभी प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे वो तुष्टीकरण के नाते या सरकार चलाने के नाते अपराधियों का मदद किया जाता। और ये आप तो मजबूत विपक्ष के तौर पर रहते हैं ना, खुलकर विरोध करते हैं ना। आप विपक्ष की जिम्मेदारी अगर उत्तर प्रदेश में गिनाते हैं समाजवादी पार्टी को, तो उसी विपक्ष की जिम्मेदारी आप निभा लीजिए बिहार में, करिए खुलकर विरोध। बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भी भूमिका निभाती है, और वो हम सब चीज के लिए आवाज उठाते हैं जो जनता से जुड़ा मुद्दा होता है। आज देखिए, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ही आवाज उठा रही इस चीज को लेकर। वहीं पे नहीं, हमने पंजाब में भी आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाए। आज राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, जहां महिलाओं पे सबसे ज्यादा दुराचार हो रहा, वहां पे भी अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा रही है, क्योंकि हम विकास और राष्ट्रवाद के लिए कार्य करते हैं और जनता का आवाज बनने का। एसएन सिंह ने शुरुआत ही की अपने सरकार की उपलब्धियों को लेकर, उन्होंने गिनाए वो तमाम काम जो उनकी सरकार कर रही है, लेकिन आपको सिर्फ तमंचा ही क्यों सुनाई देता है? ये तमंचा तो माफियाओं के लिए है, चलने दीजिए। प्राची जी, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं कि योगी जी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया तख्ती टांग के घूमते हैं, और यही उत्तर प्रदेश है, यही प्रयागराज है, और यहाँ पर जो माफिया है विदेशी पिस्टल लेकर के घूमता है और पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या कर देता है। ये शायद जीरो टॉलरेंस का इनका एक पैमाना हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो इनकी कानून व्यवस्था का आलम यह है कि कानपुर में एक बेटी को जला दिया गया जिंदा, उसकी मां को भी जिंदा जला दिया गया, उसका घर भी गिरा दिया गया। तो इनका बुलडोजर मॉडल ये है, आप उसको कह सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले बताए कि उसका जो कानून का पैमाना है क्या। अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, तो मुझे बता दीजिए कानून व्यवस्था ऐसा होता है क्या। इसके अलावा बादा की जेल में खूनी खेल होता है, तो योगी जी क्या सोते हैं क्या? उनको नहीं पता चलता? बादा की जेल में पिस्टल चली जाती है, बादा की जेल में मोबाइल चला जाता है, बादा की जेल में पिज्जा चला जाता है। कहां से चला जाता है भाई? आशीष मिश्रा को पुलिस बैठा के पिज्जा खिलाती है, तो इनका प्रशासन कहां चला जाता है? चित्रकूट की जेल में खूनी खेल होता है। ये कानून व्यवस्था का परिचय है क्या? मुझे बता दीजिए। चलिए धर्मवीर, आज आपको ये जो संबंध नहीं बुरे लग रहे हैं, लेकिन आपके शासन काल में क्या था ये हम सब जानते हैं। मैं जवाब ले लूंगी, मैं जवाब लूंगी एसएन जी से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जवाब लेना चाह रही हूँ। चूंकि अभी आपके नेता घूम घूम के तमाम जो बड़े विपक्ष के नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई है, एक विचारधारा की पार्टी होने का दावा आप लोग तमाम करते हैं। अब बिहार में क्या हो रहा है उस पर
पर आपका स्टैंड क्या होगा? जो बिहार में एक संशोधन करने के बाद छोड़ा जा रहा है आनंद मोहन को, इस पर आप आंख खोलिएगा कि माफिया पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखिए साहब आप भी? प्राची जी, कितना अच्छा होता अगर आप इसमें एक चीज और जोड़ के बात करती कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ मुकदमे वापस लिए। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के 116 सांसद जिन पे अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, 111 विधायकों पे हत्या, बलात्कार, लूट जैसे संगीन धारा मुकदमा दर्ज है, उसको वापस लेने के लिए जब योगी सरकार जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उनको फटका लगा भगा देती है। ये काम नहीं किया जाएगा। आप इनके पहले गिरेबान में झांककर देखिए, भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में कितना फर्क है। कमियां निकालने से पहले जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं उस पर जवाब दे देते धर्मेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होता। आप मुझे अच्छे से बता पाते कि आप लोगों का स्टैंड क्या है, मेरे दर्शक भी क्लियर हो जाते कि जिनका आप साथ देने चल रहे हैं, इस फैसले में आप साथ हैं कि नहीं? प्राची जी देखिए, कानून बनाना सदन का काम है। अगर सदन के माध्यम से कोई कानून बन रहा है तो वो संवैधानिक है, उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं। तो सदन पर कोई सवाल उठाए भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, संविधान पर कोई सवाल उठाए भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। संशोधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, आप जिनके साथी होने जा रहे हैं या जिनका साथ आप लेने जा रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आप भी जुटा लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। संजीव, पर जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर बाकी तो मेहमान। देखिए, मैं कहूंगा आप किससे सवाल पूछ रही हैं। गेस्ट हाउस कांड किसको नहीं याद है कि जहां पे 13 मंत्री बैठे रहते हैं और 250 लोगों के साथ हमला कर दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक नहीं रहते तो बहन मायावती जी का जान नहीं बचता। और मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, इनके समय में 91 और 93 में विधायक बनाया जाता है इसी अतीक अहमद को, 95 में गेस्ट हाउस जैसे कांड में मदद लिया जाता है, 96 में विधायक बनाया जाता है, 2005 में जब राजू पाल की हत्या कर देता है तब भी उसकी मदद किया जाता है, 2017 में चुनाव लड़ा जाता है। और मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुनाहगार का कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, वर्ण नहीं, वर्ग नहीं, लेकिन इनके समय में अगर एक राय साहब विधायक की हत्या हो जाती है तो पूरे प्रदेश की सरकार मैं एहसन सिंह जी, अगर आप उसी कैसेट को दोबारा ऑन कर देंगे और बार बार आप समाजवादी पार्टी की कमियां गिनाने लग जाएंगे तो सर अब आपकी सरकार है, ये मैं आपको याद दिला दूं, उनकी सरकार गए हुए बहुत वक्त बीत चुका है। मैं उससे पहले, चूंकि बिहार की भी चर्चा हो रही है, बिहार मॉडल की भी चर्चा हो रही है, हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन जुड़ गए, विधायक आरजेडी के। अख्तरुल जी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल यही है, जिस सुशासन की बात आपके साथी करते हैं, जिस सुशासन का सपना आप बिहार को दिखाते हैं, यही है आपका सुशासन कि एक दोषी करार व्यक्ति को आप संशोधन करके बाहर ले आएंगे जेल से? चलिए, अख्तरुल जी से हम जुड़ेंगे, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि मेरे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में भी इस वक्त मौजूद हैं। तस्लीम रहमानी जी, सवाल मेरा आपसे भी है, ये जो तमाम अपराधी हैं उनका बंटवारा करते ना, ये अपराधी मेरा, ये अपराधी इसका, ये अपराधी उस धर्म का, ये अपराधी मेरे धर्म का, ये करना क्या इस देश के लिए जायज है? अतीक को लेकर नई बहस शुरू हुई, वहां नीतीश मॉडल को लेकर बहस शुरू है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क की सियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पुलिस, माफिया और पॉलिटिशियन का नेक्सस काम करता है। स्टेट कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, इस हमाम में सब दंगे। कोई अपने आप को दूध का धुला नहीं कह सकता है इस मामले में। आप अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी यहाँ गिना रहे थे, वो सब बीजेपी के लोग हैं। मैं आज यूपी में कहता हूँ, उत्तर प्रदेश की में 403 असेंबली के सेगमेंट में मैं साफ कहना चाहता हूं कि कम से कम 400 माफिया हैं। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम एक माफिया है, और ये रीजन है कि आप एडीआर की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि कम से कम 300 माफिया असेंबली में बैठे, यहाँ हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो पॉलिटिशियंस के लिए स्पेस कहाँ है? और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको है? इसका सबसे बड़ा नुकसान है ग्रास रूट लेवल की पब्लिक को, जनता को, जिन तक जो विकास की, जो हमारे तरक्की की बयार है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती। माफिया छीन लेते, पुलिस प्रोटेक्ट करके माफिया तैयार करती है, माफ कीजिए मुझे, पुलिस तैयार करती है माफिया, और माफिया जब तैयार होकर बड़ा हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको अडॉप्ट कर लेती है, और वो फिर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा, सबके पास किसके पास आपने कहा कि जनता तक तमाम चीजें नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि वेलफेयर स्टेट का कांसेप्ट खत्म हो जाता है। अब आप देखिए ये आनंद मोहन पहले सवाल तो सुनिए, पहले सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। योगी जी यही तो घूम घूम कर कह रहे हैं कि मेरा मॉडल ऐसा है जिसमें माफिया की
कोई जगह नहीं है। एक एक करके वो गिना रहे हैं कि कितने माफियाओं को हमने मिट्टी में मिला दिया। अतीक का ताजा ताजा उदाहरण है कि उसके पूरे साम्राज्य को हम खत्म कर रहे हैं। देखिए, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल बुक अहम होती है। ठोको तंत्र सड़क पे खड़े हुए गुंडे इख्तियार करते हैं, राजनेता और सरकारें इख्तियार नहीं करती हैं। एनकाउंटर को ग्लोरीफाई करना बिल्कुल गलत है। वो एनकाउंटर जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई एनकाउंटर एनएचआरसी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा, वो एनकाउंटर पुलिस की नाकामी होती है कि वो जिंदा पकड़ने में एक मुलजिम को नाकाम रही। और उस एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री ये कहें कि हम एसटीएफ को धन्यवाद देते, फिर वो कहें कि आज मकतूल को श्रद्धांजलि हो रहमानी जी, फिर तो एनकाउंटर होता है ना। जब इस प्रदेश में बाकी एनकाउंटर होते हैं उस वक्त भी आप लोगों की आवाज उठनी चाहिए रहमानी जी, जितनी आपकी असद को लेकर उठती है, जितनी अतीक और अशरफ के हत्याकांड को लेकर आनंद मोहन किसी की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो धर्म का चश्मा लग जाता है, सवाल मेरा उस चीज को धर्म का चश्मा। एक महीने से आप अतीक को यहाँ टेलीविजन पे दिखा रहे हैं, एक माफिया का इतना ग्लोरिफिकेशन। ये ग्लोरिफिकेशन नहीं है, यही तो देखने का तरीका है ना रहमानी जी, यही तो देखने का तरीका है ना। अतीक के गुनाहों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, अतीक के आतंक को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, गजब करते हैं आप सर। आप जरा ठीक से देखिए पहले टीवी और समझिए कि खबर क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्रिमिनल उसके बाद फिर बात करिएगा। 300 मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। आप 300 ही के करीब यूपी असेंबली में क्रिमिनल केसेस हैं। बिहार केसेस में आधी से ज्यादा असेंबली के मेंबरान पर क्रिमिनल केसेस है। आप किसकी बात कर रही हैं? मैं इस बात से तो इनकार कर ही नहीं रहा। मैं इस बात पर बहस कर ही नहीं रही हूं सर। मैंने नहीं कहा आपसे कि ऐसा नहीं है इस देश में, मैं तो कह रही हूं ऐसा है, लेकिन अब एक एक करके अगर खात्मा हो रहा है तो उस पर आपत्ति आप लोग क्यों जताने लगते हैं? हमारा सवाल कंसंट्रेट होना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स से क्रिमिनलाइजेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं। इसी पर मैं चर्चा सवाल ये है, चूंकि आपने ये पॉइंट उठाया। आज एक सरकार है, मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए। एक सेकंड सर, बिहार का मसला है, जरा बिहार पर मुझे चर्चा करने दीजिए। फिर आनंद मोहन को छोड़ दे। ये क्या तमाशा इस देश में चल रहा है? एक सेकंड रहमानी जी, एक सेकंड, इस तमाशे पर चर्चा कर लेंगे। जरा अख्तरुल जी से मैं बात कर लूं पहले। अख्तरुल जी, ये जो बिहार में हो रहा है, मेरा सवाल आपसे यही सीधा सा है कि यही है सुशासन का सपना जो आप बिहार को दिखा रहे थे? सबसे ज्यादा बिहार में आरोप लगते हैं कि कैसे माफियाओं को ग्लोरीफाई किया जाता है। आपने तो संशोधन ही कर दिया, अपने ही संशोधन में एक बार फिर संशोधन निकाल लिया बाहर। नहीं, देखिए, एक तो आपका जो हेडिंग देख रहे हैं कि भाई योगी मॉडल और नीतीश जी का मॉडल, इसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। योगी मॉडल को तो पूरे दुनिया ने पिछले सप्ताह देख लिया कि वहां पुलिस की क्या हैसियत है। मुख्यमंत्री योगी जी के राज में जहां पर 3 बच्चे आकर के 50-25 पुलिस के बीच में किस तरह से हत्याकांड करते हैं, पूरे देश के नेशनल चैनल के सामने किस तरह हत्याकांड का वहां पर खेला हो रहा है यूपी में, वो पूरी दुनिया ने देखा। उस पर हम चर्चा करना नहीं चाहते। हम बिहार के बारे में बोलना चाहते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक रुकता होना, कई सजा जो होती है किसी राज्य में, उसी सजा में 10 साल में लोग छूट जाते हैं, कहीं 12 साल में छूट जाते हैं, कहीं 14 साल में छूट जाते हैं। और इसको देखते हुए दूसरी बात है कि भाई एक सामान्य होना चाहिए कि एक अधिकारी हो, कर्मचारी हो या एक आम आदमी हो, सबका अधिकार बराबर है। हत्या में जो भी सजा काट रहा है उसके लिए एक तरह की का होना चाहिए। तो एक रुकता लाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था। अख्तरुल जी, आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है बैठकर सर, कि आप सबको समान इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन फिर संशोधन करने की जरूरत क्या थी? 2016 में मत करते संशोधन, आपने ही संशोधन किया। आपने ही इस क्लॉज को डाला कि अगर किसी अधिकारी की हत्या होती है, किसी अधिकारी की हत्या होती है तो इसे आप मानेंगे जघन्य अपराध में। आपने ही इसको हटा दिया, इस वजह से आपसे सवाल है सर। आप किसी अधिकारी कर्मचारी को इंपॉर्टेंट मानते हैं? आप एंकर हैं, आप एक साधारण आदमी हैं। एंकर की बात मत करिए अख्तरुल जी, पहले पता करिए आपके मुख्यमंत्री साहब ने किया है। एंकर ने बैठकर संशोधन नहीं कर दिया है अख्तरुल जी, एंकर ने बैठ के संशोधन नहीं कर दिया है, संशोधन आपके मुख्यमंत्री ने किया है। वो बात अलग है कि 2016 में आपके साथी नहीं थे। 2016 में जो मुख्यमंत्री को गलत लगता था वो अचानक से आपको अच्छा लगने लग गया। प्रधानमंत्री हो या कर्मचारी हो, अरे भाई, जंगल राज की चर्चा हो रही है,
जंगल राज इसीलिए के बारे किसी में बताइए कर्मचारी कि और बिहार में अधिकारी जंगल के राज है मामले कि में नहीं। अलग आपसे सजा का चर्चा, प्रावधान हो, आपसे सवाल और जो एक पूछा रिक्शा रहा चालक, है, एक गरीब पूछा जा रहा है, मजदूर उस पर चर्चा के करिए। सजा का अलग प्रावधान हो, सुंदरबन जंगल इसको हम राज लोगों में ने बदल गया है कि एकरूपता लाने नहीं? के लिए अच्छा, ठीक है। 1600 सुप्रीम कोर्ट का भी घटनाएं हो आदेश गई था कि कि नहीं देश अभी में 6 महीने एकरूपता में? होनी चाहिए, क्यों वहां सजा दुकानें में लूट ली एकरूपता जा होनी रही एसएन जी, अब है? एक सेकंड, क्यों एक सेकंड। दिनदाड़े गोली ऐसे चल जा चर्चा रहा है? नहीं क्यों करेंगे। हत्याएं हो जा रही है? एसएन जी प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं करेंगे। एक दूसरे के बीच में अगर बोलेंगे तो चर्चा खराब होती है, किसी की बात नहीं आ पाती है। अंबर ज़ैदी जी, जिस तरीके की बहस इस पूरे देश में चल रही है, एक तरफ हम दिखा रहे हैं योगी मॉडल, एक तरफ हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश मॉडल की। योगी मॉडल में खुद मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि कैसे हम माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं, हालांकि सवाल कई हैं इस बात को लेकर भी। एक तरफ नीतीश सरकार का मॉडल है जिसमें अपराधियों को रिहा किया जा रहा है संशोधन लाकर। देखिए प्राची, जो दो एग्जाम्पल दो राज्यों के हमारे सामने है। हम यूपी की बात करें, मैं खुद यूपी से आती हूँ, और यूपी में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बदलाव आया है पिछले 5-7 सालों में, ये काफ़ी एविडेंट है। दूसरी तरफ अगर हम बिहार में ही देखें, पिछले कुछ महीनों में जैसे ही वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो सुशासन की पोल थी वो किस तरह से खुली है वो सबके सामने है। और आए दिन हम बिहार में इस तरह की घटनाएं देखते हैं कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर कुछ माफिया गुंडे पब्लिक उनको पुलिस को मारती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्क साफ है। जब तक आप एक ऐसा शासक नहीं लाएंगे, एक ऐसा कोई स्ट्रांग विल वाला नेता नहीं होगा जो इस माफिया को जड़ से उखाड़ कर ना फेंके, तब तक जो ये माफिया तंत्र है तब तक खत्म नहीं होने वाला है। दूसरी बात जो अहम इस डिबेट में निकलकर प्राची आई थी वो ये कि हमें इन माफियाओं का ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए मीडिया के टीवी चैनल्स पर। मैंने एक भी मीडिया में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी जहां पर इन मीडिया माफियाओं का ग्लोरिफिकेशन हुआ हो। जो भी इनके काले कारनामे थे उनको उजागर किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से एक माफिया का अंत किस तरह से होता है। अब जैसा करेंगे वैसा ही बढ़ेंगे। तो वो सरकारें जो इस तरह की माफियाओं को पोषित करते थी, उनसे सवाल करने के बजाय अगर उन माफियाओं पे एक्शन किया जा रहा है, चुन चुनकर माफियाओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनको सजाएं दी जा रही हैं। अतीक 44 साल पहले जिसने पहले कत्ल की वारदात की थी, उस पर किसी सरकार ने जो सरकारें उसको पोषित करती रही, विधानसभा और संसद में भेजती रही, उन्होंने आज तक उसके एक मुकदमे में एक सजा को साबित नहीं कर पाए। आज जब सजा साबित हो रही है तो किस तरह से उनका मातम होता है, वही सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं और उन्हीं को एक आतंकवादी का धर्म नजर नहीं आता। जब ऐसे लोगों को अगर असद का जब एनकाउंटर हुआ, जो भी चीजें रही, आप अगर पुलिस पे कार्रवाई होती है, पुलिस मारी जाती है, लोगों के घर लूटे जाते हैं, लोगों को जला के मारा जाता है, तब ये आवाजें बंद रहती हैं और सरकार से, सिस्टम से सवाल किया जाता है कि सरकार क्यों कुछ नहीं करती, सिस्टम क्यों कुछ नहीं करता। जब सिस्टम माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाता है या उनको सजा देता है तो फिर ये इनके मातम भी, सबसे ज्यादा मातम भी ये लोग करते हैं। तो आखिर ये पूछे कि चाहते क्या है? एक तरफ आप सेक्युलरिज्म की भी दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि सरकार भी कार्य करे इन सब के खिलाफ। तो आप किस तरह से माफिया को किया जाएगा, किस तरह से माफिया खत्म होगा? तस्लीम रहमान जी, इस पर आप छोटा सा रिएक्शन दीजिए। जो बातें अभी कह रही हैं जो है, ये योगी वर्सेस नीतीश नहीं है, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का बेसिक एक इशू है इस देश के सामने, पूरे देश के सामने, और बहुत जघन्य है, बहुत ही सीरियस इशू है, जिसे हम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान या स्टेट्स के दरमियान बांट के नहीं देख सकते। इसलिए मैंने आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी टैग करके कहा है कि आप ये जो रिमिशंस की ये लॉ है, इस पर एक फाइनल डिसीजन वो दें कि और पूरे देश पर वो एप्लीकेबल हो कि आप इस तरीके से फांसी के मुजरिमीन को, जिनको उम्र कैद की सजा है या फांसी के, उनके लिए क्या कानून है। एक गुजरात में अलग होगा, बिहार में अलग होगा, यूपी में अलग हो, जो जब चाहेगा संशोधन कर लेगा, संशोधन करके एक कातिल को बाहर निकाल के खड़ा कर, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स, देखिए दो चीजें, एक चीज है खौफ और एक चीज है इंसाफ। आप खौफ बपा करके क्राइम को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप इंसाफ कायम करते हैं तो इंसाफ के जरिए आप क्राइम को परमानेंटली रोक सकते हैं। और इंसाफ खौफ के जरिए कायम नहीं होता, इंसाफ अदालतों के जरिए कानून कायम होता है, इंसाफ तंत्र के जरिए कायम होता है। हम मॉडल बना के देना चाहते हैं, ये सवाल वाजिब है और इस सवाल का जवाब मौजूदा सरकार से पूछा जाता है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है, जो बात अभी अंबर ज़ैदी जी कह रही थी कि जो दोहरा चश्मा लग जाता है ना सर, जो दोहरा मापदंड सामने आता है ना, सवाल उस बात को लेकर है। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, क्रिमिनल को उसके क्राइम की जघन्यता के नुक्ता नजर से देखा जाना चाहिए कि कितना शदीद क्राइम क्या है। वो चाहे अतीक हो चाहे आनंद मोहन हो, दोनों को मैं तो एक ही तराजू में रखता हूं।
हम उसको अलग नहीं करते, और जो अलग करते हैं वो गलत करते हैं, वही आप जो ये राजनीति बात करते कहते हैं, हैं, और वो राजनीति ग्राउंड गलत है। पर भी कन्वे हो जाए तो शायद इस तरीके की बहस ना हो जिसमें हम एक अपराधी का भी धर्म ढूंढने लग जाए। मैं आऊंगी धर्मेंद्र जी आपके पास। चर्चा लगातार इसी बात को लेकर है कि एक तरफ है योगी मॉडल और एक तरफ है नीतीश मॉडल, और इन दोनों मॉडल्स के बीच का ये जो अंतर है ये क्यों साफ नजर आ रहा है। एक तरफ नीतीश का रवैया है, सुशासन बाबू के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से संशोधन किया गया है उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में भी बने हुए हैं और वहीं आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी हमारे साथ हैं। मैं अख्तरुल जी आपके पास आऊं उससे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, जो सवाल अंबर जैदी जी ने ब्रेक पर जाने से पहले उठाए थे, ये सवाल भी तो वाजिब है ना। एक माफिया को अगर आप सदन में पहुंचा देंगे तो आप पर भी तो इल्जाम आएगा ना उसके आतंक का। प्राची जी, सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार जनता जनार्दन का है। जनता जनार्दन और आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है जो सरकार बनाकर बैठे हैं। नहीं, आपने जो बोला है उसी में बहुत बड़ी त्रुटि है। त्रुटि कुछ नहीं है, जनता चुनती है, विधायक बनाती है, जनता विधायक बनाती है, और आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। नैतिक जिम्मेदारी जब तक किसी पे चार्ज तय नहीं हो जाएगा, आप नैतिक जिम्मेदारी कैसे कर लेंगी? लाकर संसद मैंने आपको बताया 111 विधायकों के खिलाफ जघन्य अपराध मुकदमा दर्ज है। नंद गोपाल नंदी के खिलाफ दलित को जान से मारने का मुकदमा दर्ज है। आप जनता को दोषी करार नहीं दे सकते, इसलिए जनता का दोष है। लेकिन जब एसपी 4 थाना अध्यक्ष को लेकर जाता है और उसको गिरफ्तार करता है और ममफोर्डगंज में छोड़ दिया जाता है, आप मुद्दे की बात जनता कभी आ जाती है। एसएन जी और रहमानी जी और अंबर जैदी जी प्लीज भी एक एक करके बात करेंगे। विजिबिलिटी के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी माफिया को टिकट देती है, तो मुझे लगता है कि बात बेहतर तरीके से आ पाएगी। आप सभी लोग स्टूडियो में हैं, एक साथ अगर चिल्लाने लग जाएंगे तो दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सियासत मतलब निकल कर आएगा। धर्मेंद्र जी, देखिए आप जो ये कह रहे हैं कि जनता जनार्दन, जनता का फैसला होता है, जनता के सामने पेश भी तो आप करते हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप नहीं देखेंगे उसका बैकग्राउंड क्या है, राजूपाल की हत्या किस तरीके से हुई आपने नहीं देखा। समाजवादी पार्टी ने उसको निकाला कि नहीं निकाला पार्टी से? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नंद गोपाल नंदी जी हैं वो उसके साथ बैठ के बिरयानी खाते हैं, उसका संरक्षण देते हैं, उसके रियल एस्टेट के साम्राज्य को पोषित करते हैं और उससे 5 करोड़ रुपए लेकर के चुनाव लड़ते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इन पे सवाल नहीं खड़ा होता है। नहीं तो इन पर तो सवाल है, मैं कहां मना कर रही हूं, मैं तो बार बार सवाल पूछ रही हूं। जितने सवाल आपसे उतने सवाल एसएन जी से भी है, लेकिन अपने सवालों के जवाब में आप बीजेपी का उत्तर बताएंगे सर, तो कैसे काम चलेगा? अपना बताइए ना, आपने क्यों उसे पाला पोसा? अरे भाई, पालने पोसने की बात क्या है? मैंने बताया ना कि समाजवादी पार्टी ने उसको निकाला था, समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में एहसान थोड़ी ना कर दिया आपने, आपने उसे जेल पहुंचाया क्या? एक सेकंड जी, आपने उसे जेल पहुंचाया? कोई सजा दिलाई किसी मामले में? अब सुनिए बात, बिल्कुल आप पॉइंट की बात कर प्राची जी, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। योगी मॉडल ये मॉडल है जो कहता है कि न्यायालय से ऊपर हैं, हम सजा दिलाएंगे। हमारी सरकार कहती है हम न्यायालय की बात मानेंगे, अगर न्यायालय सजा देगा तो उसको सजा मिलेगी। सरकार कौन सा होगा सजा देने वाला? चार्जशीट बनना था, सरकार ने चार्जशीट लगा दिया। छोड़ कर जाते रहे और आप आंख मूंद दे रहे सर, आप भी तो आंख मूंद कर बैठे रहे ना। ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि एक जो माफिया जो खुलेआम हत्याएं कर रहा है उसको सजा मिल जाए, सरकार की जिम्मेदारी है ना। एक सेकंड एसएन जी, प्राची जी जवाब ले लीजिए। मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, जब एक दरोगा को फोन करता है, दरोगा फोन नहीं उठाता है और आके उसी इलाहाबाद के ममफोर्डगंज में पीटता है और बाद में कप्तान कहते हैं उसकी गिरफ्तारी होगी, और कप्तान स्वयं 4 थानों की पुलिस लेकर जाते हैं गिरफ्तार करने, आमना सामना होता है और लखनऊ से नेताजी का फोन आ जाता है और कप्तान को वापस होना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? कौन मदद कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए मैंने आपके बीच में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब 2 बहनों को मदरसे से उठाकर ले आता है और उसका पूरा परिवार आके थाने में रोता है और थानेदार कहता है हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, इसका तार लखनऊ तक जुड़ा हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? इतना बड़ा जो वट वृक्ष बना, जो कई हजार करोड़ की संपत्तियां इकट्ठा किया, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा भूभाग बताइए जो किसी न किसी थाने के अंतर्गत नहीं आता है। कहां से वो इतना बड़ा बन गया? चूंकि अब तो आपकी सरकार है, चंदा इकट्ठा करता था और अपने लिए भी कैसा था, ये तो पूछा जाना चाहिए। नहीं, इन्होंने 2008 में पहली बार 2008 सरकार में है तो आपसे पूछा जाएगा ना। आपके बीच में बोला नहीं, बोलने लगूंगा आप चुप हो जाएंगे। 2008 में नेताजी हटाते हैं, 2014 में श्रावस्ती से चुनाव लड़ाते हैं, पुनः 2017 में जब कानपुर में योगी जी भी रहे, अखिलेश यादव जी से भी ज्यादा 500 गाड़ियों के काफिले के साथ आता है। अगर बोलते ही रहेंगे सर तो फिर सरकार की जवाबदेही कैसे तय हो पाएगी? देखिए, आपकी सरकार की है, जवाबदेही ये है, मैं पूछ तो लूं,
सवाल तो पूछ लूं या जो सोच के आए वही बोलेंगे? नहीं पूछिए, तो सवाल सवाल पूछिए। तो आने दीजिए। सवाल मेरा इस बात को लेकर है, सर आपकी तो सरकार है ना, गुजरात में भी आपकी सरकार है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, उसके बावजूद जेल में बैठा बैठा माफिया था ना स्ट्रॉन्ग, था ना मजबूत, उसने बैठकर रचती ना साजिश, हो गई उमेश पाल की हत्या, उसके बाद आप करिए कार्रवाई, कर रहे हैं आप कार्रवाई। प्राची जी आप ये देखिए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती है और 26/11 हो जाता है, तो क्या कांग्रेस ने कराया था? और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती है और इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, बीजेपी ने नहीं फिर कराया आप मैं बोलूंगा तो प्राची जी कहेंगे, बोलेंगे तो क्या कांग्रेस ने करवाया था? ऐसा नहीं होता है, कुछ सरकारें करवाती हैं और हमारे यहाँ देखिए अगर गुनाहगार गुनाह कर दे रहा है, दोनों का अंतर देखिए। प्राची सिंह जी आप बेतुकी दलील दे रहे हैं सर, ये क्या बात होती है? मैं आपसे आपका सवाल पूछती हूँ, आप जवाब कांग्रेस का दे रहे हैं। अरे कांग्रेस के बारे में थोड़ा ना चर्चा कर रहे हैं। अरे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ प्राची जी, से अगर गलती हुई तो आप भी गलती कर देंगे, लाइसेंस बिल्कुल नहीं प्राची जी। पहले दिन भारतीय जनता पार्टी की सभी लोगों ने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में किसी की मौत जायज नहीं है, हम इसको मानते हैं, स्वीकारते हैं, और जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी आप छोटा सा रिएक्शन दे रहे थे, फिर अंबर ज़ैदी जी। मैं प्राची जी ये पूछना चाह रहा हूं कि आशीष मिश्रा ने सरेआम किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया और सबकी हत्या हो गई, सब मर गए, लेकिन वो जमानत पे आगे नहीं आ गया। अगर जमानत पे आ गया और उसका जो साजिश रचने वाले अजय मिश्रा टेनी जी हैं, गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या जवाब देती है? दूसरी बात, योगी का जो मॉडल है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, योगी की मॉडल का जो ढोल है, आप मुझे बता दीजिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दलितों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एनसीआरबी का आंकड़ा मेरा अपना घर का आंकड़ा नहीं है, जिसको चेक करना वो क्रॉस वेरीफाई कर लेगा। अपहरण के मामले 2022 में बढ़ गए 2021 के मामले में, 12,000 के आसपास 2021 में थे, 15,000 के आसपास 2022 में हो गए। उसके अलावा एक सेकंड बाकी सब मेहमान हैं, उनको भी जरा बारी बारी से चर्चा में लाऊं। अंबर ज़ैदी जी, जिस मॉडल को अभी ये धर्मेंद्र जी हमें दिखा रहे हैं, क्या यही मॉडल उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? इतनी कमियां हैं उत्तर प्रदेश में फिलहाल? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर कमियां होती तो योगी जी दोबारा एक ऐतिहासिक रूप में दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनते। योगी जी अकेले रिपीट होने वाले उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। वो कभी कभी हो जाता है, उसका मतलब यही है। और कभी कभी कहते हैं ना कि जुबान पे लक्ष्मी होती, हो सकता है वो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री भी बने, तो अच्छी बातें निकलना मुंह से अच्छी बात होती है। तो खैर, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मैं जानती हूँ कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बदलाव हुए हैं, खासतौर से महिलाओं की जब बात आती है। और मैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुसलमान काफी बड़ी संख्या में रहते हैं और खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है वो सामने है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कभी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। महिलाओं को लेकर अगर कोई भी अपराध होता है तो सबसे पहले सुनवाई होती है। कुछ सरकारों में तो महिलाओं की शिकायतों की एफआईआर ही नहीं दर्ज होती थी, शिकायत ही दर्ज नहीं होती थी। आज उनकी अगर कोई अपराध होता है तो उस पर कदम उठाया जाता है, सजाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को गाली देकर और थाने से भगा दिया जाता है कि यहां से जाओ, और उल्टा महिलाओं के वहां पर चरित्र उनका उछाला जाता है। तो ये सारे बदलाव जो महिलाओं को लेकर आए हैं वो सामने हैं। और खासतौर से ये बात तो हर एक इंसान बोलता है। आप उत्तर प्रदेश में आप प्राची घूमिए, रेहड़ी पटरी, छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, वो भी ये बोलते हैं कि बाबा जी की सरकार में हम लोग खुश हैं। आज हमसे कोई हफ्ता वसूली करने नहीं आता। आज हम अपनी जो 100-200 रुपए की मजदूरी करके रोज अपना घर चलाते थे, वो खुशी से चला पाते हैं। तो बहुत बड़े माफिया का अंत हुआ है जो छोटे छोटे गरीब लोगों को सताते थे। मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आऊं, उससे पहले अख्तरुल जी मेरे साथ जुड़ गए। जरा उनका कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कंपैरिजन आज दो सरकारों के बीच में है। अख्तरुल जी, मैं फिर से अपना सवाल आपसे दोहरा रही हूं। ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ये कंपैरिजन इसी वजह से कर रहे हैं कि आपने गुंजाइश छोड़ी है। आपका एक फैसला आपको सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रहा है कि इतना प्रेम क्यों एक ऐसे अपराधी से जिसका दोष अदालतों में तय हो चुका है। योगी मॉडल और नीतीश मॉडल में कोई मुकाबला नहीं है। योगी जी सहित उनके उप मुख्यमंत्री सहित 50% मंत्री पे गंभीर अपराध के मामले चल रहे हैं। गंभीर अपराध के मामले 22 ऐसे मंत्री हैं जिनसे हत्या और तमाम जैसे बड़े बड़े केस चल रहे हैं। उन पर 22 मंत्रियों पर केस चल रहे हैं और नीतीश कुमार की छवि एक दाग नहीं लगा है। सुशासन की सरकार है, कभी भी एक समझौता नहीं। वहां खुलेआम गोली चलती है, 50 पुलिस के सामने गोली चलती है, नेशनल चैनल के सामने गोली चलती है। पूरी दुनिया हंस रही है। हमारे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सुशासन में पुलिस को जनता और गुंडे घेर घेर के भगाते हैं, मारते हैं। एक सेकंड मुझे सुशासन की डेफिनेशन समझा दीजिए, मुझे और मेरे दर्शकों को एक बार। जी, सुशासन का मतलब क्या है?
सुशासन का भी पुलिस को देख के अपराधी भागे। 50 पुलिस के बीच में आकर के कुछ उल्टा ही हो रहा है बिहार में। उसको हुआ है, शायद दुनिया में ऐसी निपुणता नहीं दिखी होगी, ऐसी निपुणता कहाँ भागे? दुनिया में नहीं दिखी। एक सेकंड, 50 पुलिस के अरे सर, सामने उदाहरण के साथ पुलिया बात कर रही हूँ। एक गोलियां मिनट चल रही है। रुकिए सर, नेशनल मैं भी चैनल जानना के चाह रही सामने हूँ, गोलियां चल मैं रही है। जानना चाह रही देखने हूँ को और मिला है। मैं चालीस एसएनजी को भी फौजियां बताना चाह रही हूँ। एक सेकंड, मैं एसएनजी को भी बताना चाह रही हूँ। जरा मुझे बताइए, उदाहरण बताइए जरा, कौन सा शहर था, कौन सी जगह थी जहां अपराधी पुलिस को देखकर भाग गए? मुझे तो वो तस्वीर याद आ रही है जहां सीतामढ़ी का शायद वो वाकया है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जहां पुलिस पर हमला किया गया। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले की बात है। जरा तस्वीर याद दिलाइए मुझे, कहां भागे अपराधी पुलिस को देखकर? आपने जो घटना, वैसी घटना बताइए, आपकी याद में है कि पिछले साल 2 साल में देश में कहां हुआ? साल 2 साल नहीं, अभी कुछ दिन पुरानी घटना है, 4-6 दिन पुरानी। सामने में गोलियां चल रही है, कोई डर नहीं है, सर, कोई पॉइंट पर आइए ना, रुकिए। कानून का राज नहीं है। पॉइंट पर आइए, एक सेकंड अख्तरुल जी। अरे सुशासन की बात की आपने, सुशासन की बात की। अरे सुनिए, आनंद मोहन के मामले में सुशासन भी शब्द हवाई साबित हो जाता है, लेकिन फिर भी चलिए, आप कह रहे हैं कि आपकी पुलिस के सामने अपराधी भाग रहे हैं। उदाहरण दीजिए, घटना बताइए मुझे सर, देश को देखना चाहिए वो कौन सी घटना है, कितनी सशक्त पुलिस हो गई है बिहार की, बताइए जल्दी फटाफट। नहीं, हम इस घटना जिसपे आप चर्चा कर उससे बोल देना चाहते हैं, आनंद मोहन सहित तमाम। रुकिए ना सर, लोगों जब मैं ने आनंद सजा मोहन पर पूरा चर्चा कर लिया। करती हूँ तो आप पुलिस की बहादुरी बताते हैं। मैं पुलिस की बहादुरी पर आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ तो आप आनंद मोहन पर भाग गए। तय कर लीजिए किस पर चर्चा करनी है। बोलिए बोलिए, पूछिए क्या पूछते हैं। यही पूछ रही हूँ मैं, जरा उदाहरण बताइए, कहाँ पुलिस के सामने अपराधी भागे हैं बिहार में, ऐसे कौन सी जगह हुआ? ताजा मामला जल्दी से बताइए, दर्शक भी समझ जाएंगे। यहाँ ऐसा हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं अपराधी। अरे घटना बताइए ना, इतना सब कुछ है तो। तीन आए अपराधी और 50 पुलिस के सामने हत्याकांड को अंजाम दे दे, ऐसी घटना नहीं घटती है कहीं नहीं, पूरे देश में कहीं नहीं घटती है। पुलिस का एक डर होता है, एक इकबाल होता है। अख्तरुल जी, इकबाल होता है, सीतामढ़ी में जनता भगाती है पुलिस अब को, आप यूपी पहुंच गए सर, आप मतलब तय करके आते ना सर, यूपी पे चर्चा करनी है, आपकी कितनी मजबूत पुलिस है इस पर चर्चा करनी है। चाहिए अपराधियों के बल पे चाहिए, जंगल राज के बल पे चाहिए, कैसे भी सत्ता चाहिए। कल तक जो नीतीश कुमार कहते थे वो अपराधी हैं, जिनका अपराध साबित हो गया, लालू प्रसाद यादव का, लालू यादव का अपराध साबित हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कोर्ट ने साबित कर दिया। जिसको आप गाली देने का कार्य करते हैं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, वक्त खत्म हो गया है। अख्तरुल जी, वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।